बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर। आज इस प्रोग्राम में हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं क्योंकि अगेन पहला वर्किंग डे है, सोमवार का दिन है आज और 18 तारीख़ है। ये वो दिन है कि जिस दिन बेसिकली तालीमी इदारों को दोबारा से खुलना था सिलसिलावार, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इदारों को बंद रखने का फ़ैसला किया गया। कौन से इदारे हैं और क्यों बंद रखे जाएंगे, इस पर आज के इस प्रोग्राम में कुछ हम बात करेंगे। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान रेलवे की तमाम तर जो हमारे इदारे हैं उन समेत पाकिस्तान रेलवे जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार होने जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आएंगे। दूसरी जानिब भारत जो है वो किस तरीके से दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, इसका तस्करा कुछ हमारे वज़ीर आज़म ने भी किया, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आज हम आपको कुछ अपडेट देंगे, कुछ इनसाइड स्टोरी की, और एक दो जो हैं वो दीगर अहम खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आज दिन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो खासी बड़ी अपडेट भी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन के हवाले से। ख़ासी मुश्किलात का शिकार वो हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जहां हुकूमत कई इक़दामात ले रही है, वहीं पर इन इक़दामात के नतीजे में मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा भी होता चला जा रहा है। पाकिस्तान जो रेलवे है उसने शदीद माली बहरान के बायस, क्योंकि शदीद तरीन उनको मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ा है। उनके तमाम तर जो दफातर हैं, 7 डिवीज़न्स हैं, हेड क्वार्टर हैं, वर्कशॉप्स हैं और रेलवे पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर फौरी तौर पर जो ओवर टाइम है उस पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगर हम बात करते चलें तो मुख्तलिफ़ महकमों में लोग गो कि इसका इस्तेसाल भी बहुत ज़्यादा हुआ, उस पर हम अलग से आप के साथ एक मुकम्मल स्टोरी जो है हक़ के साथ शेयर करेंगे। इस्तेसाल जो मामला है, यानी जो हक़ आपको दिया जाता है ओवर टाइम का, ये एक्स्ट्रा वर्क करने का और उसकी बदले में आपको पेमेंट की जाती है, उस पर काफ़ी लोगों ने फ़ायदे भी उठाए हैं और इसका इस्तेसाल भी किया। लेकिन दूसरी जानिब वो लोग जो कि जेन्युइनली अपनी फैमिलीज़ को चलाने की कोशिश कर रहे हों और इस तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं हो रहा, उनके लिए हुकूमत ने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। ओवर टाइम जो है उसको बंद कर दिया गया है। ये भी अब आपको बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि 3 महीने के लिए पाबंदी आयद की गई है या 6 महीने के लिए पाबंदी आयद की गई है, बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी गई है, जिस पर लोगों में शदीद किस्म की इस वक्त जो है वो हिजानी कैफियत पैदा हो रही है। इस पाबंदी का जो बाकायदा नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है अब तक, तो बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जितने भी दफ्तर हैं, जितने भी वर्कशॉप्स हैं और उसके अलावा जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं इनके उनके सरबराहान को ये नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। और ये कहा गया है कि किसी भी मुलाजिम को बिला वजह ओवर टाइम उससे ना लिया जाए और जो सरकारी दफातर के तकसीमकार है उसके जो दफ्तरी औकात हैं उनमें ही काम को मुकम्मल किया जाए। अब 2 तरह की सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है। एक तो ये कि जहाँ जेन्युइनली लोगों पर काम का प्रेशर या बर्डन होता है और वो अपने काम को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क देकर, एक्स्ट्रा टाइम देकर उस वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और इसके नतीजे में उनको जो उनकी उजरत है वो दी जाती है। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो सारा दिन यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं और अपना काम मुकम्मल नहीं करते, और हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि मुख्तलिफ महकमों में ऐसे लोग मौजूद हैं। उन लोगों को फिर ओवर टाइम की सूरत में याद आता है कि यहाँ पे बैठ के हम काम करते हैं ताकि हमारी एक्स्ट्रा जो मनी है वो भी बन सके। लिहाजा सख्ती से ऑर्डर्स कर दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और एक तरफ देखा जाए तो इस ऑर्डर को खासी नाक़दीन सराहा भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे मुलाजमीन इससे ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देते और यही वजह है कि इस पाबंदी पर जो रेलवे की तंजीमें हैं वो शदीद एहतजाज इस वक्त कर रही हैं। रेलवे तंजीमों के जो कायदीन हैं उन्होंने इस पाबंदी को फ़ौरी तौर पर ख़त्म करने का जो मुतालबा है वो भी किया और उन्होंने कहा कि पाबंदी ख़त्म नहीं की तो फ़ौरी तौर पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफ़ा किया जाए। यानी शर्त ये रख दी गई है उनकी जानिब से कि रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफ़ा कर दिया जाए, वरना जो ओवर टाइम है उसको बहाल किया जाए। बसूरत दीगर मुल्क भर में जो है वो एहतजाज किया जाएगा। अब ये जो सूरत हाल सामने आई है इसके नतीजे में यकीनन मुश्किलात तो पैदा होंगी हुकूमत के लिए, और उसके साथ साथ आगे भी अगर हम बात करते चलें तो यकीनन जो हुकूमत इक़दामात मुल्क भर में लेना चाह रही थी जिस तरीके से कि लोगों को आसानियाँ दी जाएँ, और उसके साथ साथ ये इक़दामात लेना चाह रही थी कि मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं, जो मुख्तलिफ़ महकमे हैं, उन पर बर्डन कम किया जाए जो बजट का है। लेकिन अब जो तंजीमें हैं रेलवे की वो शायद इससे ज़्यादा एग्री नहीं करी और उन्होंने 100% तनख्वाहों में मुतालबा किया है रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनकी। अब देखना ये कि हुकूमत क्या ओवर टाइम बहाल करती है या फिर 100% तनख्वाहों में इजाफ़ा
जो कि थोड़ा गैर रियलिस्टिक भी लग रहा है, लेकिन देखना होगा कि ये जो डिमांड है इसको किस तरीके से हुकूमत जो है वो पूरा करती है। अब बात कर लेते हैं मुल्क भर में जो इदारे, तालीमी इदारे जो हैं वो बंद किए गए थे लास्ट ईयर, यानी अगर हम बात करते चलें तो 26 नवंबर 2020 से जो है वो तालीमी इदारों को बंद किया गया था। गो के तदरीस का अमल जो है वो जारी रहा था। 25 दिसंबर से बाकायदा तौर पर छुट्टियाँ जो हैं वो सर्दी की मानी गई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि 10 या 11 जनवरी से जो है वो तालीमी इदारों को खोल दिया जाएगा। ताहम जब दोबारा रिव्यू किया गया, कोरोना की दूसरी लहर को मुल्क भर में देखा गया, तो फिर ये देखा गया कि तालीमी इदारों को फौरी तौर पर खोलना मुमकिन नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि फ़ैसला ये लिया गया कि थोड़ा डिले किया जाए। फाइनली जी 18 जनवरी जो है उससे तालीमी इदारों को खोलने का सिलसिला शुरू हो गया। अब थोड़ा थोड़ा जो करके ये कहा जा सकता है कि सिलसिलावार जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको खोल दिया गया है। आज के हवाले से अगर हम बात करते चलें, क्योंकि मुल्क भर में तकरीबन 2 माह तक जो है वो तालीमी इदारे बंद रहे हैं, उसके बाद तालीमी सिलसिला जो है उसको बहाल किया गया है। वैसे तो तदरीसी सिलसिला, जैसे हमने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस होती रहीं, ऑनलाइन होमवर्क दिया जाता रहा और कई अहम इक़दाम जो हैं वो लिए जाते रहे, तो ये सिलसिला जारी तो रहा। लेकिन इस तरफ अगर हम बात करते चलें स्पेसिफ़िकली, तो यकीनन तालीमी जो इदारे हैं उनमें फ़िज़िकली जाकर तालीम का सिलसिला बंद रहा। और हम बेहतर तौर पर जानते हैं कि जब तक बाकायदा एक माहौल में पढ़ाना जाए, तालीम उस तरीके से भी असर नहीं करती। बहरहाल जी, अब ये सिलसिला जो है वो बहाल कर दिया गया है और कोरोना SOPs जो हैं उन पर अमल दरामद के साथ बच्चे जो हैं वो स्कूल्स की जानिब वापस लौट रहे हैं। गो के बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के जो हैं वो SOPs जारी किए गए हैं, जैसे कि तलबा को कितने समाजी फ़ासले पर रहना होगा, पेरेंट्स को क्या एहतियातें इख्तियार करनी है, तालीमी इदारे किस तरीके से इक़दाम लेंगे, टीचर्स की या प्रोफेसर्स की जो ट्रेनिंग है वो किस तरह की होगी, ये तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखने के लिए कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर हम बाहर निकल कर देखें, कई बार हमें शाम में बाहर निकलने का मौका मिलता है तो रेस्टोरेंट्स और टेक अवेज़ भरे पड़े हैं, बच्चे भी वहाँ पर मौजूद हैं, पार्क्स जो हैं वो खुले में, शॉपिंग मॉल्स में बच्चों की एक बड़ी तादाद जा रही है, बाज़ार मार्केटें भरी पड़ी हैं, लेकिन सिर्फ तालीमी इदारे बंद किए गए हैं कोरोना SOPs के तहत। तो ये थोड़ा सा एक अजीब मामला जो है वो दिखाई देता है। लेकिन बहरहाल हुकूमती फ़ैसले हैं और उनका मानना ये है कि बच्चे चूँकि ज़्यादा इस मामले की नज़र होते हैं, इसलिए इस मामले में एहतियात करनी ज़रूरी होगी। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जो पहला मरहला है उसके हवाले से आपको बताते चलें कि इसमें जो 12वीं जो जमात है उससे शुरू किया गया है, यानी 9वीं से 12वीं जमात तक का जो तालीमी सिलसिला है उसको आज शुरू कर दिया गया है। और अब अगर हम दूसरे मरहले की बात करते चलें तो पहली से 8वीं क्लासेस के जो तलबा हैं वो अब 1 फरवरी से अपने अपने स्कूल्स जो हैं वो जाना शुरू करेंगे, यानी 9वीं से 12वीं जमात के स्टूडेंट्स आज से जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब यानी हाई स्कूल्स और जो हमारे कॉलेजेस हैं उनको खोल दिया गया है। प्राइमरी स्कूल्स जो हैं यानी पहली से 8वीं क्लास के प्राइमरी से हाई स्कूल्स की कुछ क्लासेस जो हैं वो खोली जाएंगी 1 फरवरी से, और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर जो दीगर तालीमी इदारे हैं उनको भी खोल दिया जाएगा सिलसिलावार मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए, ताकि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके नतीजे में स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी किस्म की परेशानी का जो है वो शिकार ना हो। और आखिरी खबर जो हम आपके साथ शामिल करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से है। यकीनन भारत के जो मज़मूम मकासद हैं उनको बेनकाब करने के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर के सामने सबूत पेश करता रहा है। और अगर हम ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बात करते चलें तो अक़वाम मुत्तहिदा में 2019 में जो उन्होंने स्पीच दी थी, बालाकोट के वाक़े को उन्होंने मेंशन किया था और उन्होंने कहा था कि भारत इस वाक़े का इस्तेमाल करते हुए अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए दुनिया के सामने भी पाकिस्तान की पोजीशन को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा और दूसरी जानिब इंतखाबात में इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेगा। बालाकोट के इंसिडेंट को जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म ने मेंशन किया था, अभी हालिया अगर हम बात करते चलें भारतीय सहाफ़ी या भारतीय मीडिया के हवाले से, तो जो गुफ्तगू सामने आई है जिसमें वाज़े तौर पर मोदी सरकार और इंडियन मीडिया जो है उसका गठजोड़ जो है सामने आया, उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो है वो एक जो रिएक्शन है वो सामने आया और उन्होंने कहा कि जो हालिया गुफ्तगू है इससे दुनिया के सामने खुल जाना चाहिए कि भारत किस तरीके से अपने मज़मूम मकासद के तहत इंडियन मीडिया के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जो है वो रचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंतखाबात जीतने के लिए जो ख़तरनाक फ़ौजी मुहिम जोई ख़त्ते को गैर मुस्तहकम करने का बायस बनी, भारतीय एडवेंचर पूरे ख़त्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकता है। और उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी जो है यहाँ उसको इंटरवीन करना पड़ेगा ताकि भारत अपने नापाक इरादों से बाज रहे। पाकिस्तान मुसलसल आलमी बिरादरी को सबूत भी प्रोवाइड कर रहा है, इस हवाले से बात भी की जा रही है। दुनिया के सामने आश्कार है कि इस वक्त भारत जो है वो किस किस्म के इक़दाम ले रहा है और दूसरी तरफ भारतीय मीडिया किस तरीके से मुँह दर मुँह जो है उसको खानी पड़ रही है। अगर हम इस वक्त बात
کرتے چلیں تو بھارت کو نہ صرف برطانیہ کی جانب سے ایک غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ پر اور پاکستان کے خلاف جذبات اکسانے پر بڑے فائن کا سامنا کرنا پڑا، غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ، غیر ذمہ دارانہ بیان اور غیر ذمہ دارانہ بھارتی میڈیا ہمارے سامنے کھل کر آیا۔ دوسری جانب اگر ہم انٹرنیشنل اداروں کی بات کرتے چلیں تو ایک بار پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کے بیان سے لے کر جو پاکستانی سفیر ہیں، بھارت ان کے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ دنیا کو یہ آشکار کر سکے کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح سمت گامزن نہیں ہے، جبکہ ہر بار بھارت کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ ایک بار پھر سے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، لیکن اس بار عالمی برادری کو نوٹس لینا ہوگا، کیونکہ اگر اب بھی وہ خاموش رہتے ہیں تو بھارت اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی ناپاک اور گھٹیا حرکت کی جانب بڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہی اس کا کیلیپر ہے اور یہی وہ کر سکتا ہے۔ بہرحال اب تک کی اپڈیٹس اتنے ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔